मीनिंग ऑफ लाइफ का फ्रेज और मीनिंगफुल लाइफ या मेकिंग एजुकेशन मीनिंगफुल, जिंदगी की मानवियत, ये वो फ्रेज है जो हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में, लेक्चर्स में इस्तेमाल होता है। इससे हमारी मुराद क्या है, क्या मतलब है? जब हम मीनिंग ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं, हम क्या चाह रहे होते हैं, हमारे जहन में क्या, इससे क्या मकसद या क्या मुराद होती है। ज़रा सा इसको देखते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ का जो बहुत बेसिक लेवल पे मतलब है, जिसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम डेवलप कर लें, वो एक बामकसद ज़िंदगी है। लेकिन मकसद के साथ एक मसला ये है कि वो बहुत ज़ाती और बहुत अपनी ज़ात की हद तक भी हो सकता है। इसलिए जब हम बामानी ज़िंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या ज़िंदगी की मानवियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या मीनिंग ऑफ लाइफ कहते हैं, तो इससे मुराद वो मकसद है जो अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है, यानी ये अपनी ज़ात से एक बड़ा कॉज है। और इस कॉज के साथ एक आइडियोलॉजिकल या एक पर्सपेक्टिव या तनाजुर ये भी जुड़ जाता है। इसका एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन होता है या इसका एक फ़िक्री या ईमानी तनाजुर भी होता है। तो बामानी ज़िंदगी का मतलब हमारे नज़दीक एक ऐसे मकसद के साथ जुड़ना है जो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है, और उस मकसद को डेवलप होने में किसी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के साथ उसकी एक आइडियोलॉजिकल बेसिस है। ठीक है, इसी तरह बामानी ज़िंदगी से हमारी एक मुराद ये भी है कि मेरी जो एसेंशियल रोल्स हैं, जो भी हमारे एसेंशियल रोल्स हैं, बामानी ज़िंदगी उन एसेंशियल रोल्स की जो जिम्मेदारी है एसेंशियल रोल्स को निभाने की, वो उसमें शामिल हो जाती है। मतलब उससे हट कर आइसोलेशन में नहीं होता, बल्कि हमारे तमाम एसेंशियल रोल्स को भी वो कवर करता है, उसके साथ वो भी उसमें इंक्लूसिव हैं, और एक बड़ा मकसद है जो मेरी ज़ात से बड़ा है, और उसके साथ मेरी एक फ़िक्री और नज़रियाती बुनियाद भी उसको मैसर आई हुई है। जब ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर उस कॉज के लिए कुर्बानी देना और उस कॉज के लिए अपनी कंफर्ट और अपनी कन्वीनियंस को छोड़ना और उसके लिए सेल्फलेस होना या उसके लिए कोई तकलीफ़ उठाना आसान हो जाता है। आसान भी हो जाता है और खुशगवार भी हो जाता है। जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो इससे हमारी मुराद है एक बामानी, कह लीजिए, जब हम मानवियत की बात कर रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि बामानी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ बहुत बुनियादी एलिमेंट्स ये हैं जिनकी मैंने ज़िक्र किया कि मकसद मेरी ज़ात से बड़ा है, एक नज़रियाती बुनियाद उसको मैसर आ चुकी है, मेरी जो बुनियादी जिम्मेदारियां और रोल्स हैं, चाहे वो बीवी का है, चाहे वो बेटे का है, चाहे वो माँ या बाप का या शौहर का है, उन जिम्मेदारियों से ये पूरी जो एक कॉज के साथ कमिटमेंट है, ये इन जिम्मेदारियों को साथ इनको शामिल किए हुए है, और उसमें एक्सेल करने का भी एक जज्बा है, और वो इन सब चीज़ों के साथ मिलकर है। और जब ये सारी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आप किसी बड़े कॉज के लिए कुर्बानी देना और वो आपको खुशी खुशी आप कर पाते हैं। इसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल तकरीबन हर मदर की लाइफ में नज़र आती है, और वो ये है कि जब आपके बच्चे बॉर्न होते हैं और आप के बच्चे की कोई ज़रूरत होती है या उसको कोई मुश्किल या तकलीफ़ होती है, तो माँ जो है वो अपने बच्चे की तकलीफ़ को दूर करने के लिए कितनी दफ़ा, उसकी कोई लिमिट होती है कि मैंने 5 दफ़ा बस तुम मुझे बुलाओगे तो बस 5 दफ़ा मैं सुनूंगी, बस 5 जो है मेरा एक थ्रेश होल्ड है, 5 दफ़ा तुम मुझे आवाज़ दे सकते हो, उसके बाद अगर तुम मुझे तंग करोगे तो बस मैं नहीं सुनूंगी। क्या उसकी कोई लिमिट होती है? उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और माँ खुशी खुशी अपने बच्चे को, अगर पूरी रात भी बच्चा जगाता है या उसको उसकी वजह से जो उसको मुश्किल पेश आती है, वो खुशी खुशी उस पेन को और उस मुश्किल को और उस इनकन्वीनियंस को गवारा करती है। उस काम में लगने और उस काम में खपने में उसको तरद्दुद नहीं होता, बल्कि ये आसानी और खुशगवारी के साथ वो अपना पर्सनल बेस्ट उस कॉज के लिए देती है। तो ये जो माँ और बच्चे का जो ताल्लुक़ है और बच्चे की परवरिश में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं, इसके अंदर जो वो बच्चे को दूध पिलाना है या बच्चे की
ضروریات کا خیال کرنا ہے، یہ ایک ماں کے لیے ایک بہت بامعنی زندگی ہے. یہ اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے. یہ اس کی لائف کی ایک میننگ ہے. یہ اس کے لیے ایک میننگ آف لائف والا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ صرف اس کی ذات سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اس کی ذات سے بہت بلند ہے. اور اس کی ایسینشل ذمہ داریوں کے اندر اس نے اس کو، یعنی وہ ذمہ داری تھی بھی اور اس نے اس ذمہ داری کو ایسینشلی سمجھا بھی ہے، اور وہ اپنی اس ایسینشل ذمہ داری کے ساتھ اپنی آخری درجے کی کمٹمنٹ کو بھی الحمدللہ نبھا رہی ہے. یہ بہت خوبصورت اگزامپل ہے. اسی طرح اگر ایک والد ہے یا اگر ایک بھائی ہے یا اگر ایک بہن ہے جو ایک بڑے مقصد، یعنی اس کو اپنا جو روزانہ کیا ایک ایسینشل رول ہے، اس رول میں اس کو ایک بڑا مقصد نظر آنے لگتا ہے، وہ ایک روزانہ کا ایک اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر اس کو جو بڑا مقصد نظر آیا ہے، کسی چھوٹے سے کام کے اندر ایک بڑا مقصد پہچان لینا، کسی چھوٹے سے کام کے لیے اپنا پرسنل بیسٹ دے سکنا، اور کسی چھوٹے سے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا بلکہ اس طرح دیکھنا کہ یہ ایک بڑی پکچر میں اس چھوٹے سے کام کی ایک سگنیفیکنس ہے. اچھا، یہ چھوٹے سے کام کو بڑی پکچر کے اندر دیکھ کے اس کے مقام کو سمجھ لینا، اس کے لیے آپ کو ایک آئیڈیولوجیکل بیکنگ چاہیے. چھوٹے سے کام پر اپنا پرسنل بیسٹ دے سکنا اور اس کے لیے آنے والی مشکلات کو خوشی خوشی قبول کر لینا اور اس کے لیے سیکریفائس کر لینا، یہ سب چیزیں یہ ایک میننگ فل لائف کی کہہ لیجیے کوالٹیز ہیں. یہ بہت اہم ہے. زندگی کی معنویت کا تعلق ان باتوں سے ہے جس کو میں نے ابھی عرض کیا. جتنا ایک فکری نظریاتی مرتبہ بلند ہوتا جائے گا، جتنی ایک بڑی توجہ آپ کو ملتی جائے گی، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی انرجی ڈرین، آپ کا ٹائم کا یوٹیلائزیشن، آپ کی صلاحیتوں کا کھپنا، یہ سب جتنے بڑے کاز کے ساتھ وابستہ ہوتا چلا جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ وہ بہت بڑا کاز آپ کی ایسینشل ذمہ داریوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا نظر آئے، اور وہ بہت بڑا کاز اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، کوئی بڑی اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں یا انسانوں کو ایک بڑا فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ فائدہ محض میٹیریل ٹائپ کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو پوری صورتحال ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک بامعنی زندگی کی کہہ لیجیے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. میں نے کوشش کی کہ اس کی بہت بیسک چیزوں کو یہاں ہائی لائٹ کیا جائے.